एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि कोई भी नंबर दिया हुआ है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना, ठीक है। और उसके लिए आपको किसी भी नंबर को बेस 10 की पावर के फॉर्म में लिखना होता है। चाहे अब यहाँ पर ये देखिए, ये डेसिमल है आपके पास, ये बहुत छोटा नंबर है और ये बहुत बड़ा नंबर है। तो चाहे छोटा नंबर हो चाहे बड़ा नंबर हो, आपको उसको किस फॉर्म में लिखना है? शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, उसको बहुत रिड्यूस करके लिखना है। अब इस लॉजिकली आप समझेंगे कि यदि मान लो कि कोई हमारे पास 8 है और 8 के बाद हमारे पास इसमें 12 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं, तो मैं इसको 12 ज़ीरोज़ लगाऊंगी तो इट विल टेक टाइम। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर वो स्पेस भी लेगा। लेकिन यदि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे तो 8 इंटू 10 की पावर 12 लिख सकते हैं। किसको? 8 और 12 ज़ीरोज़ को। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये देखिए, इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या इसमें और इसकी वैल्यू में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। आपने इसको क्या किया? 8 इंटू 1 और 12 बार 0 लगाया, ठीक है। 12 बार 0 लगाया। अब इसी को हम क्या लिखेंगे? पावर के फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पे इतना स्पेस लिया इसने और टाइम भी लिया, उसी को आप 8 इंटू 10 की पावर 12 लिख सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? कोई नंबर और उसमें पावर 10 के बेस पर लगी हुई हो, ठीक। अब इसमें 2 रूल हैं आपको याद रखने हैं दिमाग में कि यदि कोई नंबर डेसिमल के, हम किसी भी नंबर में यदि डेसिमल लगा है और डेसिमल नहीं भी लगा है, यदि किसी नंबर में डेसिमल नहीं लगा है तो हम उसको लास्ट में डेसिमल कंसीडर करते हैं। और कहीं नंबर में डेसिमल लगा है तो डेसिमल के यदि हम इस साइड जाते हैं तो पावर 10 की जो पावर होती है, पावर ऑफ 10 वो माइनस में होती है। और यदि डेसिमल के हम इस साइड जाते हैं तो पावर ऑफ 10 किस में हो जाती है? पावर ऑफ 10 प्लस में हो जाती है, ठीक है। क्या याद रखना है? डेसिमल के इस साइड जाओगे और यू कैन से दैट यदि आप अपने ही राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो 10 की पावर, जो पावर आप लगाएंगे वो माइनस में होगी, माइनस साइन लगाएंगे। और यदि आप अपने लेफ़्ट हैंड साइड जा रहे हैं तो 10 पर जो पावर लगेगी वो प्लस में लगेगी। और प्लस में लगाने के लिए आपको प्लस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप नंबर लिख देंगे, ठीक है। अब इसके मैं 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगी और बाकी आपको खुद से ट्राई करना है। ये क्लास 8th में आपको चैप्टर में दिया हुआ है और स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ तक तो आई थिंक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमको क्या करना है। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है, अब सवाल ये आता है कि डेसिमल किस साइड शिफ्ट होगा। अब डेसिमल कहाँ तक शिफ्ट होगा ये भी क्वेश्चन होना चाहिए आपके दिमाग में। तो डेसिमल हम वहाँ तक शिफ्ट करते हैं कि डेसिमल के जस्ट पहले यहाँ पर कोई एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो, नॉन ज़ीरो डिजिट होनी चाहिए। या आप ये कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में कि जस्ट एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल लेकर आना है, ठीक। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास है 78,000, ओके। अब मैंने आपको बताया कि यदि आपके पास नंबर में डेसिमल नहीं है तो डेसिमल सबसे लास्ट में कंसीडर कर देंगे। जैसे आप लिखते हो ना कि ₹100, तो इसको लिख सकते ना 100.00, इतने रुपीज़ और इतने पैसे। तो डेसिमल बाद में लगाने पर ज़ीरोज़ बढ़ा सकते हैं आप, और डेसिमल बाद में लगाने पर उसमें वैल्यू में चेंजेस नहीं होते। तो हमने यहाँ पर डेसिमल यहाँ लगा दिया।
अब डेसिमल यहाँ लगा दिया तो मुझे किस साइड जाना है, मुझे लेफ्ट हैंड साइड जाना है। अब डेसिमल की प्लेस कहाँ तक जाएगी, डेसिमल कहाँ पर होना चाहिए, जस्ट एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद या डेसिमल के जस्ट बाद एक नॉन ज़ीरो डिजिट होनी चाहिए। तो मुझे डेसिमल यहाँ से लेके कहाँ पर लेकर जाना है, 7 और 8 के बीच में। तो मैं कितनी डिजिट छोड़ रही हूँ, 1 2 3 और 4। इसका मतलब 7.8 लिख सकते हैं इसको, इनटू 10 की पावर क्या लिख देंगे, 4। समझ आई बात। हमने क्या किया, डेसिमल यदि नहीं था नंबर में तो सबसे लास्ट में डेसिमल ले लिया। अब डेसिमल हमको कहाँ तक लेकर जाना है, एक नॉन ज़ीरो डिजिट के जस्ट पहले। अब नॉन ज़ीरो डिजिट मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डेसिमल हम कहाँ पर ले जाएंगे, 7 और 8 के बीच में। अब 7 और 8 के बीच में लाने के लिए हमने डेसिमल को शिफ्ट कितनी डिजिट के बाद किया, 4 डिजिट के बाद किया, इसलिए 10 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल नहीं दिया हुआ है तो डेसिमल हमने यहाँ कंसीडर किया। अब मुझे डेसिमल कहाँ पर लेकर जाना है, डेसिमल मुझे 1 और 3 के बीच में लेकर जाना है। अब 1 और 3 के बीच में ले जाने के लिए मुझे कितनी डिजिट क्रॉस करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 1.32 इंटू 10 की पावर 7। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब आपने यहाँ पे 10 पर पॉजिटिव पावर क्यों लगी हुई है, क्योंकि हम डेसिमल को कहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं। यहीं पर यदि डेसिमल को राइट हैंड साइड शिफ्ट करना होगा तो सेम प्रोसेस होगी। डेसिमल के जस्ट पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट होनी चाहिए, लेकिन 10 की जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी, जैसे आपको सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 0.000456। अब मुझे डेसिमल कहाँ पर शिफ्ट करना है, डेसिमल मुझे 4 और 5 के बीच में लेकर आना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, जो नंबर होता है उसके जस्ट पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट होनी चाहिए। तो डेसिमल मैं शिफ्ट किस साइड कर रही हूँ, मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रही हूँ। कितनी प्लेस पर, 1 2 3 और 4, मतलब 4.56 इंटू 10 की पावर -4। क्लियर। डेसिमल कहाँ शिफ्ट हुआ, 1 2 3 और 4 डिजिट के बाद। क्लियर है, बन जाएगा। एक और एग्जांपल देखें, 0.00000098। अब डेसिमल मुझे कहाँ शिफ्ट करना है, 9 और 8 के बीच में। तो डेसिमल कितनी डिजिट के बाद जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब 9.8 इंटू 10 की पावर -7। अब नेगेटिव पावर इसलिए लगी, नेगेटिव साइन इसलिए आपने यूज़ किया क्योंकि आप कहाँ शिफ्ट हो रहे थे, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होंगे तो डेसिमल में जो बेस 10 है उस पर पावर पॉजिटिव नंबर की होगी, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। क्लास 8th में ये टॉपिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है और आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ये आप खुद से सॉल्व करेंगे और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।